नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उन उपायों के बारे में बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानकारी ले रहे थे शुक्र अस्त के प्रभाव के बारे में, तो आज हम उसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि धनु और मकर लग्न व राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अस्त शुक्र चतुर्थ पर, चतुर्थ भाव ही समुद्र है, चतुर्थ भाव ही कर्क है। भले ही वो कोई भी भाव उस भाव पर हो, धनु के भाव पर यहाँ मीन की स्थिति चतुर्थ पर है, इसलिए माता की द्रव्यम स्त्री रत्नम लाभम भूमि तु संपत्ति कालो वय यता यस्मी जनकास्य सुखमश्नुते। माता को भले ही कुछ पीड़ा हो जाए, लेकिन जनक यानी पिता द्वारा माता के संबोधन करने पर या माता को समझाने पर पुत्र के प्रति या औलाद के प्रति या इस राशि के जातक या इस लग्न के धनु राशि के लग्न के जातक के खिलाफ साफ और परिहास, हास इत्यादि में कमी भले हो जाए, लेकिन अत्यंतम सुख मश्नुते, अत्यंत सुख की प्राप्ति इसलिए होगी क्योंकि लंबित कार्य जो पहले से पड़े हों माता द्वारा किए जाने वाले, अचल संपत्ति हो, स्त्री धन हो, पैसा हो, ये माता द्वारा इस कालखंड में विदिन 22 डेज या 2 माह 2 दिन के अंदर अवश्य प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। धनु के लिए रही बात मकर की, तो मकर के तो थर्ड हाउस में मीन का अस्त, शुक्र का अस्त मीन पर थर्ड हाउस पर पड़ता है। थर्ड हाउस प्रकाशन का है, पराक्रम का है, सैटरिंग विल पावर बट अनपैथम्ड एंड अनलिमिटेड। दृढ़ इच्छा शक्ति हिल सकती है किसी कार्य से, वो एक बात है। भारतवर्ष का भी मकर है। दृढ़ इच्छा शक्ति किन्हीं ऐसे प्रकाशन के कार्यों पर भारतवर्ष में ऐसे अपवाद फैलें कि ऐसा राजा के प्रति, ऐसा प्रजा के प्रति, और उनका प्रकाशन हो अखबारों में, टीवी में, न्यूज़ में, और फिर उससे भ्रांतियां समाज में फैलें, ऐसा प्रमाण मकर को मिलता है। लेकिन मकर का जातक दृढ़ इच्छा शक्ति के न्यूनाधिक प्रमाणों को ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा, स्वीकार और अस्वीकार की भ्रांतियों के मध्य जूझता है। लेकिन इस 2 माह 2 दिन के अंदर शुक्रास्त में एक चीज़ और भी है कि अगर उसे फॉरेन कंट्री या समुद्र के किनारे कार्य करने की प्रवृत्ति या मन में रंच मात्र भी विचार है और उस विचार को क्रियान्वित करने के निमित्त पुरुषार्थ का 1% भी योगदान दिया, तो सिद्धि बिल्कुल उसका वर्ण करने का इंतजार करती है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं सतीवाला बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 58 और 4:20 सुबह, और अलीगढ़ थाने मेरे जन्म का। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, कोई उपाय बताएं, और मांगलिक कार्य भी मेरे घर में नहीं हो पा रहे हैं। पहली बात तो बृहस्पति राहु गुरु चांडाल योग भयंकर द्वादश भाव पर, द्वादश पर बृहस्पति वैसे भी अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद आपके लग्न में शनि, हजारों बार बोला कि लग्न में शनि वाले जातक से अनकंफर्टेबल की स्थिति हर व्यक्ति को होती है, चाहे उसकी औलाद ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो। काले तिल के लड्डू 6 चौको 24 दूना 48 8 4 12 66 लड्डू काले तिल के, सफ़ेद तिल ना हो, गुड़ के, चीनी के साथ नहीं, उसको बनवा ले या प्राप्त कर ले बने बनाए। शनिवार के दिन या तो भैरव मंदिर या दुर्गा मंदिर या गणेश मंदिर, किसी भी मंदिर में आप दे आवें दान के रूप में।
फिर अनुकूलता आपको गृहस्थाश्रम में उससे मिलती रहेगी, लेकिन ध्यान रहे 222 दिन बाद पुनः आपको इस प्रक्रिया को रिपीट करना होगा आफ्टर 222 डेज लेटर। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र आनंद सिंह के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तिथि 3 फरवरी 1993 तथा जन्म समय शाम के 7:03 जन्म से हुआ है। जन्म स्थान जौनपुर उत्तर प्रदेश है। इसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? सिंह मिथुन मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र आपके बालक को प्राप्त है। दिन में शुक्र भले ही अष्टम हो, कदाचित किसी भी ऐसे स्थान पर गरीब बस्ती में जहां कोई हैंडपंप बिगड़ा हुआ हो या तो उसे ठीक करा दें। अगर आप में सामर्थ्य हो तो नया हैंडपंप लगवा दें। नहीं कुछ कर सकते तो पानी ही 2-3 दिन लगातार आप पिलाने की व्यवस्था किसी निर्जन स्थान पर कर दें। उसके इस प्रक्रिया करने के 32वें दिन या 23वें दिन दिए गए योगदान बायोडाटा का परिणाम पदस्थ होने के निमित्त आपके पुत्र को अवश्य प्राप्त होगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं निहाल गुप्ता चंदवारा झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पिताजी रमेश कुमार गुप्ता के लिए है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1971, सुबह 3:15 बजे, स्थान सोनपुर छपरा बिहार का है। गुरुजी मेरे पिता को करीब 1-2 वर्ष से दाहिने हाथ तथा बाएं पैर में चूना पड़ जाता है। अपने दोनों आंख में उनकी रोशनी कम है तथा नस संबंधित परेशानी में है। अक्सर से कोई उपाय देने की कृपा करें। धन्यवाद रहूंगा। वृश्चिक, तुला, स्वाति, कैलेंडर में स्वाति नक्षत्र राउंड कर लें आप। रात्रि में कोई थाली बड़ी सी चौड़ी सी रख दें, उसमें ओस ही आने दो स्वाति नक्षत्र की, उसका शरीर में आप लेप करें, तत्काल लाभ की स्थितियाँ इनको मिलेंगी। अगर ओस कम मिले तो सिर पर ही लेप करेंगे, पैरों के तलुओं में लेप करेंगे उस ओस के कणों को, तत्काल लाभ इनको होना प्रारंभ हो जाए। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं रीवा मध्य प्रदेश की अश्विनी पांडे बोल रही हूँ। मेरा जन्म 16/6/2001 को सुबह 3:36 AM में रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। अभी मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आगे मैं किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करूँ तो मुझे सफलता मिले? कोई उपाय हो तो बताइए। धन्यवाद। वृश्चिक, कन्या, चित्रा, चतुर्थ शुक्र और एकादश चंद्रमा। नोट कर लें आप कि आपको टैक्सेशन, बैंक, इन क्षेत्रों में जाने पर तत्काल सफलता का मार्ग मिलता है। इसलिए कॉमर्स, मैथ इत्यादि से आप जाएं तो आपके लिए अच्छा प्रमाण मिलता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं अनु सोनी उदयपुर से बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/10/1970 है। टाइम है सुबह 4:30 बजे। गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मुझे जीवन में कहीं कोई सफलता नहीं मिली। ससुराल में भी मैं सुखी नहीं हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं अपने जीवन यापन हेतु बिजनेस या कोई सर्विस करना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सप्तमेश आपका मीन ही बनता है और वो शुक्र 3rd हाउस में है, यानी आपकी शादियां 2 से ज्यादा होती हैं। ये ध्यान रहे, 3 हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भले ही वो ट्यूशन हो, आपको जीविकोपार्जन का मार्ग भी ब्रह्मलेख से स्पष्ट देखा जाता है। कोई चिंता का बिंदु नहीं है। सर्वोत्तम चीज जीवन धारण करने की तो मोक्ष आपको प्राप्त ही है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी के नाम, मैं विनीता रावत देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1984 को। गुरुजी, कभी कभी मेरे सर में कुछ अजीब टाइप का होता है, कुछ सर दर्द नहीं, पता नहीं क्या होता है। और इसके साथ ही कभी मेरा मुंह जमाइलेटिस में अटैक कर जाता है। और कृपया बताइए कि ये क्या है, क्यों होता है। और इसके साथ मेरे आने वाले जीवन के बारे में बताइए। क्या मुझे कुछ जॉब का योग है? गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति आपका अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो हमने बताया उस उपाय को आप तत्काल करें, क्योंकि आप 3 फ्रंट से बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त हैं। चैकाति रेखा 10 नेत्रहीन।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रियंका पुष्करना है। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा जन्म समय है रात के 1:45 से, तिथि है 13 दिसंबर 1988। गुरुजी, मैं अपने नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं शादी के 2 साल बाद से मैं कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ लगातार, पर मेरे काम बनते बनते लास्ट में कहीं बिगड़ जाता है। अपना बताए कि मेरी नौकरी कब तक लग पाएगी। कन्या, मकर, श्रवण। कन्या से 6, 7, 8 थर्ड हाउस में वृश्चिक के शनि का प्रमाण है ना। अब सूर्य अंत्य अग्रजाता प्रजाता शनिश्चर, पास्ट की चीज़ें, यानी जो भी कुछ भी व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है तो उसके पास पास्ट ही तो होता है जो डिग्री के रूप में प्रेजेंट करता है। क्वालिफिकेशन पास्ट ही तो होती है। पास्ट अच्छा नहीं होता तो फिर संकट आ जाते हैं। इसलिए आप जब भी नौकरी के निमित्त जाएं, इस समय अल्ट्रावायलेट किरणों को वार्ड ऑफ करने के लिए ब्राउन, ब्लूइश ऐसे कपड़े पहनकर जाएं और इन्हीं कलम का प्रयोग करें। सफलता निश्चित मिलेगी आपको। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। जी नमस्कार, मैं गौरव बोल रहा हूँ दिल्ली से। समय है शाम के 5:20 और डेट है 30 अप्रैल 1979। क्वेश्चन मेरा मेरी सेहत से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी सेहत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि मैं थोड़ी देर भी खड़ा नहीं रह पाता हूँ। मेरे शरीर में इतना दर्द है, सर से लेकर पाँव तक। यह उपाय दें जिससे कि मैं कुछ इन चीजों से निजात पा सकूँ। कन्या, मिथुन, मृगशिरा। भाई साहब, आप अभी गोमती में छलांग नहीं लगा गए, बहुत बड़ी बात है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, राहु और शनि द्वादश जिसके हो जाए उसके माइंड में हर समय यही आएगा कि कब गोली मार लूं अपने को और कब फांसी पर चढ़ जाऊं और या किसी और को मार डालूं। ये भाव नकारात्मक जन्म लेते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण छाता लगा के आप चलते हो, लेकिन तब भी उसकी गर्मी तो शरीर में आई जाती है, चाहे जितना छाता लगाओ। लैटेंट हीट तो आई जाती है छाता से छनकर। लैटेंट हीट आपको बर्बाद कर रही है, मेंटली, एक्सटर्नली, फिजिकली, एंड योर सोशल वेब इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू डस्ट। तगड़ा उपाय आपको करना पड़ेगा दोस्त। आप अपने माता के पैरों का चित्र, जहां पायल पहना जाता है ना, उसको खींचो और 3 चित्र खींचो और तीनों को एक में रख के आइडेंटिटी कार्ड बना लो और रख लो। तत्काल लाभ की स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं कानपुर यूपी से बोल रही हूँ। मेरे भाई का नाम मनोज कश्यप है और मेरे भाई का जन्म 1991 का है। 5/11/1991 का जन्म है, करैया, उत्तर प्रदेश। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, किस जगह है। 3 जनवरी से वो लापता है, किसी लड़के के साथ चला गया था, आज तक उसका पता नहीं है। क्या वो तो बता दीजिए। कन्या, कन्या चित्रा, द्वादश बृहस्पति स्वयं बिके हैं, बिक गई भार्या, पुत्र भी बिक गयो काशी में। द्वादश जीव बृहस्पति हो गए, सांस फंसी है फांसी में। जब राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी द्वादश बृहस्पति की थपेड़ों से नहीं बच पाया, आपका भाई कहां से बच पाएगा। लेकिन एक बात बता दें, अपने हृदय से भय खत्म कर दो। वीनस एंड मून कंजंक्शन इसको जीवित किए हुए लौट के आएगा, लेकिन 7 महीना, 19 महीना या 1 वर्ष 9 दिन बाद। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रह, नक्षत्र और आप में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 17 मई और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन और किन उपायों से आप अपने आज के दिन को और भी सफल बना सकते हैं। अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और अभी सिंहस्थ भी चल रहा है, अर्थात कुंभ का एक स्थान है और सिंह राशि में गुरु भी भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे समय में मोहिनी एकादशी का आना अपने आप में अनूठा संयोग होता है और ऐसा संयोग फिर 12 वर्ष के बाद बनता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के रोग दोषों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मानसिक रोगों से भी व्यक्ति छूट जाता है और आने वाले जन्म में कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए इस एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। एक समय में भी इसका व्रत किया जा सकता है, 2 समय भूखे रहकर भी इसका व्रत कर सकते हैं, फलाहार करने के बाद भी इसका व्रत कर सकते हैं और आज के दिन यदि गीता का पाठ किया जाए तो और भी उत्तम हो जाता है। यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल और उसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज अच्छा समय है। आप आज पेंडिंग कार्यों को अधिक पूरा करेंगे और नए कार्य की शुरुआत बहुत बाद में करेंगे और यह है भी आज ऐसा ही आज आप दिन गुजारने का प्रयास करें। दिन भी अच्छा रहेगा, नुकसान भी नहीं होगा, उत्तम फलों की प्राप्ति भी हो जाएगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए अपने इष्टदेव की माला का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। सुखद समाचारों की प्राप्ति भी होगी, धन की स्थिति से भी आज समय अनुकूल रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग शुभ हैं, बुध की आज विशेष कृपा है। आज आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान रहेंगी और जो भी आप काम करेंगे, जिस व्यक्ति को आदेशित करेंगे, आपके काम संपन्न हो जाएंगे। आज अच्छा यही हो कि आप शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, माता सरस्वती की आराधना करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को निश्चिंत रहकर कार्य करते रहना चाहिए। आज आप धीमे धीमे जो कार्य करेंगे वह चलता रहेगा। आज के काम को आज ही समाप्त करने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा जल्दबाजी में कुछ नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से आज गुरु का उत्तम प्रभाव देखने को मिलेगा। आप जो परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन भी बहुत अच्छा होगा, परिस्थिति भी आज शुभ रहेंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए माता रानी को चुनरी भेंट जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल है, लेकिन खर्च की स्थिति को दर्शाता है। आकस्मिक और गलत खर्च भी आज हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने विवेक का उपयोग करते हुए धन खर्च करें। भावनात्मक रूप से धन के संबंध में आप निर्णय ना लें। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए गुड़ का भोग भगवान को जरूर लगाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए संयोग अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है और सुख की स्थिति भी बन रही है और इन सब का फायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। जितना सजग रहेंगे उतने ही अच्छे लाभ मिलेंगे। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए अपने भगवान को गुलाब के पुष्पों की एक माला समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा, अच्छे फायदे के योग बनते हैं। जिन लोगों से आपके संबंध बिगड़े हुए थे, आज उनसे संबंध सुधारने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सार्थक होगा और कुछ नई पुस्तकों के अध्ययन के भी आज योग बनते हैं। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए पुस्तकों का दान करना भी बहुत जरूरी है। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जितनी आप जल्दबाजी में उतने जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, धीमे धीमे आप कार्य करते रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और जिन लोगों से आपको काम निकालना है, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर की परिक्रमा करें। मकर राशि।
मकर राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल है, भाग्य को बढ़ाने का दिन है। आप अपनी उम्र से छोटे व्यक्तियों के माध्यम से कुछ भी कार्य करा सकते हैं। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कुछ भी कार्य करा सकते हैं, वह कार्य संभव हो पाएगा। लेकिन आप अपने अधिकारियों को आदेशित करने का प्रयास न करें, ना ही कुछ उलझी हुई बात उनसे करें, वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जरूर करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत दिन है। कार्य की अधिकता रहेगी और नए नए कार्य आपके हाथ में आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अस्वस्थ रहेंगे। उसका ध्यान रखते हुए ही आने वाले कार्यों को हाथ में लें और वायदे भी उसके अनुसार ही करें कि आपका शरीर कितना साथ दे रहा है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए अपने भगवान के मंदिर से एक कलावा सीधे हाथ में जरूर बांधें। मीन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। आज का सबसे अच्छा फल मीन राशि वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। कहीं कोई दुविधा नहीं है, सब तरफ सुविधाएं हैं, उत्तम लाभ के योग हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।